हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुनः तीर्थ के आगे ही पढ़ाऊंगा। आज तीर्थ के कुछ अन्य पार्टों पर क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग इसमें तीर्थ का सूत्र भी देखेंगे, सूत्र का निर्माण कैसे होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और यहाँ पर नई बातें बता दिया जाए, जैसे पिछली क्लास में बताया गया था। तो आपकी जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी दोस्तों, तो आपकी यूट्यूब चैनल जिस नाम से चल रहा है उस नाम से सर्वप्रथम टी शर्ट लॉन्च की जाएगी। शर्ट भी लॉन्च की जा सकती है, किस लिए टी शर्ट बनाया जा सकता है तो शर्ट नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है लेकिन उसी कलर की। तो वो सबसे पहले इशू किया जाएगा, किसका, टी शर्ट का। नहीं होगा तो उसको बाद में भी क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। ओके, तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्या, दांत के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं और इसके सूत्रों के बारे में भी क्या करते हैं, थोड़ा सा अधिक यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं तीर्थ के बारे में। ओके, चलिए आप लोगों से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, अभी कुछ समय बाद पूछूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक तीर्थ का निर्माण करता हूँ, मतलब एक दांत का चित्र बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक तीर्थ का चित्र बनाता हूँ। राइट, ऊपर तो दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। देखिए, ये मान लीजिए कि मैं आपके तीर्थ का वर्णन करने जा रहा हूँ लगभग। जैसे कि सबसे पहले आपके जीवन में तीर्थ जो है कुछ इस प्रकार रहेंगे। थ्री पर्स, फिर उसके बाद क्या रहेगा, इतना हुआ। फिर इसके बाद आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। मैं सभी चित्र को साथ में बनाता हुआ आपको बाद में बताऊंगा, साथ में बनाते हुए इसका नाम भी लिखूंगा, फिर बाद में बताऊंगा। ओके, इतना तो हो गया। ऊपर तो दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। किसी बच्चे को ना दिखाई दे वो कमेंट कर सकता है कि सर नहीं दिखाई दे रहा। बाद में कोई ऐसा इशू ना हो कि सर नहीं दिखाई दे रहा था, आपको थोड़ा एक बार देखना चाहिए। आप स्वयं हैं बताने के लिए और बता भी सकते हैं खुल कर के, किसी प्रकार का कोई समस्या मन में या झिझकपन मन में मत रखिएगा आप लोग। ये हो गया। जो ऊपर का रहेगा वही नीचे का भी रहेगा बच्चों, जो ऊपर का रहेगा वो नीचे का भी रहेगा, जो ऊपर का रहेगा वो नीचे का भी रहेगा, सेम प्रोसेस। इस प्रकार के हैं। देखिए, इसमें जो होता है टू, ऐसे इस मार्कर से लिख देता हूँ थोड़ा सा भिन्न रहे। 2 1 2 3, ओके, इतना हुआ। और इसको मैं थोड़ा सा भिन्नता इसमें दिखाऊंगा। ये आपका आई है। देखिए, अभी मैं सभी दांतों के बारे में क्या करूंगा, उल्लेख कर दूंगा। ओके, सभी दांतों के बारे में क्या करूंगा, उल्लेख कर दूंगा और सभी को मैं समझाऊंगा, जिसको हम लोग कृंतक कहते हैं। इसको क्या है, कृंतक। ओके, और ये आपका है रदनक, रदनक, इसको सी से डिनोट करेंगे। और इसके बाद 2 दांत और 4 दांत और बचते हैं। ये आपका अग्र चौड़क है, अग्र चौड़क। और ये आपका 3 जो है ये चौड़क है, चौड़क। इसका आप कुछ मतलब समझे मेरे ख्याल से। ये जो
कृंतक है ये 2 से डिनोट किया जाएगा, यानी कृंतक कुल कितने दांत है? 2 है, और रदनक 1 है, और अग्रचौणक ये 2 है, और चौर्णक ये 3 है। क्या 3 है? ये 3 है, और ये 2 है, और ये 1 है, और ये 2 है। इतनी प्रोसेस है, समझिए। ये तो मैंने नाम दिया, सेम प्रोसेस ये भी होगा, बस इसके जस्ट अपोजिट होगा। देखिए वो पर्सन जो है इस तरफ क्या लिखा जाएगा, ये इस रूप में लिखा जाएगा, 3 2 1 2 इस प्रकार लिखा जाएगा। ये ऊपर का पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर का है, ये नीचे का। सेम स्थितियां हैं, सेम स्थितियां मैं ऐसे छोटे छोटे पदों में या ऐसे चित्रों में मैं दर्शा दे रहा हूँ, उसके बाद आप ऐसे इतना हुआ। तो सेम प्रोसेस इस तरफ से आपका होगा 3 2 1 3 2 1 2 ओके, और इस तरफ 2 1 2 3 इतना होगा। ओके, इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मैंने क्या लिया आपके सामने, 2123 पकड़ा, राइट? इतना पकड़ा हूँ मैं। अभी देखिए सभी चीज़ें आपके सामने निकल करके आएंगे, देखिए निकल करके आपके सामने आएंगे। अब देखिए जितने भी अंक यहाँ पास दिखाई दे रहे हैं, सभी अंकों में 4 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं इसका पोर्शन यहाँ पास कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पास लेता हूँ 2 1 2 3 इतना है, 2 1 2 3। अब देखिए इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी अंकों में क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्या यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, परफेक्ट। इसमें क्या करिए, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 एकन्नम 4। इसमें भी क्या करिए, 4 से ही मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8। इसमें भी क्या करिए, 4 से ही मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 तिहाई 12। सभी को ऐड करना लो, 8 + 4 + 8 + 12। देखिए 2 8 10 10 4 14 14 और 8 कितना होगा, 14 8 कितना होगा, 22। 2 मैंने लिखा, राइट? हासिल कितना आया, 2 1, इसके आगे तो है नहीं, 1 और 2 कितना होगा, 3। कुल कितना हो गया, 3 2 32 मेरा तीत मिल गया। अब इसमें से आप ये बताइए, कुल मेरा तो दांत मिल गया, कुल कितना हो गया, कुल 32 हो गया। लेकिन इसमें कौन सा कृंतक है, कौन सा रदनक है, कौन चौड़क है, कौन अग्रचौड़क है, तो ये बताइए। आप ऐसे बता सकते हैं इस स्थिति में। तो इसको मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ, जिससे कि सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आए, कोई ऐसे प्रोसेस ना आए आपके सामने कि ये सर नहीं समझ आया, फिर से समझा दीजिए। ये सभी स्थितियों को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। 8 4 + 4 8 + 1 2 = 32। 12 8 कितना होगा, 20 20 8 28 28 4 32 मिला मेरा, कुल मेरा हो गया। ये कुल दांत हुआ, कुल दांत तो मेरा मिल गया। लेकिन अब इसमें से हम कैसे बताएंगे अग्रचौड़क क्या है, रदनक क्या है और कृंतक क्या है। तो अब देखिए
ये बताइए 2, राइट, 2123, 2123, 2 आपका क्या है, 2 आपका कृंतक है, तो यहाँ लिखिएगा कृंतक कुल कितने हैं, 2 में किससे मल्टीप्लाई किया गया, 4 से, कितना आया 8। इतनी बात क्लियर। कुल कृंतक कितने हैं, कृंतक कुल कितने हैं 8। उसके बाद 1 क्या है आपका यहाँ पास, मेरे ख्याल से रदनक है क्या, रदनक, रदनक कुल कितने हैं 4 एकन्नम 4, कितने हैं 4। इतनी बात क्लियर। अब ये 2, यहाँ पर 2 दिया है, यानी कि आपका क्या है, अग्रचौड़क है। अग्रचौड़क जो है इसमें 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो अग्रचौड़क है ना, अग्रचौड़क है, तो ये 4 दूनी 8, ये भी कितना ही होगा 8 ही होगा। लेकिन लास्ट में जो है ये 3 पर्सन्स, ये क्या है, चौरणक है, चौरणक है, ये जो है चौरणक है। कुल कितने हैं, 4 तिहाई 12, कितने हैं 12। अगर इसको ऐड किया जाए तो भी आपका कितना ही आएगा, देखिए 8 2 10, 10 4 14, 14 8 कितना होगा 22 के 2 हासिल 3, 3 1 सॉरी 2, 22 हासिल 2, 2 1 3, कुल कितने हुआ 22। इतनी बात क्लियर। इतना आप नोट करिए तुरंत, फास्ट नोट करिए, हर चीज़ों को नोट करते हुए चलिए, इसलिए किसी भी चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आपसे यही कह दिया जाए कि अक्ल का दांत आता है कितने 18 वर्ष के बाद उगता है, लेकिन ये अक्ल का दांत कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग मोलर बोलते हैं, मोलर को और हम लोग क्या कहते हैं, चौरणक कहते हैं, क्या चौरणक, मोलर क्या कहते हैं, चौरणक कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, मोलर को चौरणक कहते हैं शायद, देख लीजिएगा आप लोग। ये हुआ। अब देखिए ये आपका सूत्र है, ओके, ये आपका फार्मूला है, मान लीजिए। अभी फार्मूला तो मैं बनाया नहीं हूँ, बनाता हूँ अभी। इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे देखिए, वो अडल्ट है, अडल्ट टी, एक ही टी है, डबल टी तो है नहीं, हो गया। अब इसके आगे समझिए, अगर मैं ये कहूँ डेंटल फार्मूला, दंत का सूत्र, दंत का सूत्र, तो ये क्या है दोस्तों, डेंटल फार्मूला, ओके, D.FO, ओके। ये अलग है। अब यहाँ पर देखिए, जो मनुष्यों में दांत होगा, वयस्क मनुष्यों में, क्या वयस्क मनुष्यों में, वयस्क मनुष्य का जो होगा, वो जो एडल्ट होगा, ये आपका होगा 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, सेम होगा, सेम प्रोसेस। आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में जो होगा, 2 क्या है आपका कृंतक है, 1 क्या है रदनक है, 2 कितना है आपका अग्रचौड़क है, 3 क्या है आपका चौड़क है, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको लिखते चलिए आप लोग साथ में। अब देखिए इतना हुआ। अब देखिए ये कुल 32 होते हैं, कुल 32 होते हैं, कितने होते हैं, कुल 32 होते हैं। अब देखिए अगला प्रोसेस, बच्चे के दांत
का सूत्र दिखाई दे रहा है कि नहीं, अक्षर समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइएगा सभी लोग। चिल्ड्रन 2102 होता है और ये कुल कितना होता है, 20 दांत होते हैं। और इसके बाद एक और है गाय, के दांत, काऊ 0033313। इसमें देखिए नीचे की स्थिति अलग है, ऊपर की स्थिति अलग है, सेम नहीं है यहाँ पास। इसको आप लोग लिखिए जल्दी से, फास्ट बच्चों, फास्ट फास्ट फास्ट। ये कुल कितने दांत होंगे, 22 होंगे, 32 होंगे। ये भी यहाँ पास भी काऊ के भी दांत 32 ही होंगे। कितने दांत होंगे, 32। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, 32 दांत होते हैं। लिख लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा जो आप बहुत कम ही जानते होंगे मेरे ख्याल से। ये तो मैंने बता दिया। अगर मैं ये कहूँ जो ये 8 है, जैसे कि मैं कहता हूँ कृंतक, ये क्या है, ये भोजन फाड़ता है। क्या भोजन फाड़ने में काम आता है? ऐसे लिखिए, फाड़ना नहीं, ऐसे लिख लीजिए, भोजन को काटता है। और ये भोजन को रदनक कहाँ पर से, हाँ, फाड़ता है। देखिए ये जो रदनक है, सॉरी कृंतक है, कृंतक भोजन को काटता है, रदनक आपका क्या करता है, भोजन को फाड़ता है। ये दो अवस्थिति होती है। इसके बाद जो होता है, देखो समझिए आप लोग, सभी लोग समझिएगा। ये क्या करता है, भोजन को काटता है, फाड़ता है, चीरता है, लेकिन नहीं चीरता नहीं, ज़्यादा बेटर नहीं है। यहाँ पर इसका क्या होगा, अग्रचौणक का, इसमें यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपका ये भोजन को यहाँ पर क्या होगा, काटना, तोड़ना, भोजन को तोड़ना। यहाँ पास लिखिएगा, भोजन को तोड़ना, भोजन को तोड़ना। और ये होगा आपका भोजन को पीसता। ये 4 अवस्थितियाँ हैं, इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हाँ, अब इसके बाद देखिए मैं एक ऐसी मैं जो एलिफेंट होते हैं उनके थोड़े दांत पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर लोग डालिएगा, हाथी का दांत। इसलिए इसके बाद समाप्ति ही हो जाएगी, इसको समाप्ति कर दिया जाए, कि इसको बचा खुचा रखा जाए। ये सभी विस्तार रूप से समझाया जा रहा है, तो बता ही दिया जाए। मान लीजिए कि मैं दांत हाथी का बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राइट, कुछ इस प्रकार होंगे। और ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार ये होगा। दोनों दांतों को मैं समतुल्य बनाने की कोशिश किया हूँ, प्रयास किया हूँ कि तो यहाँ प्रयास किया हूँ तो प्रयास से दूर भी नहीं हूँ, एकदम परफेक्ट रूप से बनाया हूँ। राइट, अब देखिए ये मैं स्थिति मानता हूँ इसकी 2,
टू की अवस्थिति है। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा बुझ रहा है। ओके, फिर इसके बाद ये 1, इसके बाद ये क्या होएगा 2, इसके बाद क्या ये मैं थोड़ा सा बनाया हूँ, और ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये स्थिति है। ओके, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड ही प्रोसेस है। इसको इंश्योर दांत कहते हैं, इंश्योर ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे कलर से लिख देता हूँ। इंश्योर है, ये भी इंश्योर ही है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, इसमें लिखिएगा ये ऊपरी द्वितीयक कृंतक होते हैं। कृंतक होते हैं, और ये पृथ्वी पर सबसे बड़े दांत होते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा दांत यही होता है। क्या पृथ्वी पर सबसे बड़ा दांत यही होता है? इसको आप लोग लिख लीजिए। सभी प्रोसेसों को गौर से लिखिएगा, जो ना आए कमेंट करिएगा। उन सभी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, आपके सामने पुनः लाऊंगा। ओके, तो आज इस क्लास को क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ, क्योंकि दांत पूर्ण रूप से जहाँ तक है 2 क्लासों में समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग जीभ के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे क्लासों को अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करते रहिए। यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। इसके आगे इस प्रोसेस को ज़्यादा लॉन्ग ना किया जाए। ओके, तो आप यूँ ही इंतज़ार करते रहिए। मैं यूँ ही आ रहा हूँ बहुत जल्द लाइव क्लास में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।